आईएमपीएस और यूपीआई फंड ट्रांसफर में क्या है अंतर? जानिए कौन सा है बेहतर और क्यों। आज के डिजिटल दौर में पैसे ट्रांसफर करना पहले के मुकाबले बेहद आसान हो गया। बैंक की लंबी लाइन या फिर मनी ट्रांसफर के लिए घंटों इंतजार करने की जरूरत अब काफी कम हो गई है। मोबाइल फोन से कुछ ही समय में पैसे भेजे जा सकते हैं। भारत में इस बदलाव के पीछे यूपीआई और आईएमपीएस जैसे डिजिटल पेमेंट सेवाओं की बड़ी भूमिका है। दोनों ही सिस्टम तुरंत फंड ट्रांसफर की सुविधा देते हैं, लेकिन दोनों का इस्तेमाल और फीचर्स अलग अलग है। ऐसे में 2026 में यह समझना जरूरी है कि यूपीआई और आईएमपीएस में क्या अंतर है और किस परिस्थिति में कौन सा विकल्प आपके लिए बेहतर रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं आईएमपीएस यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस की। इसे एनपीसीआई संचालित करता है और यह 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहता है, यानी कि रविवार या फिर बैंक हॉलिडे या फिर किसी दूसरे अवकाश के दिन भी आईएमपीएस के जरिए पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। आईएमपीएस में बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड के जरिए दूसरे बैंक खाते में पैसा भेजा जा सकता है। कुछ बैंक दूसरे विकल्प भी उपलब्ध कराते हैं। इसकी खासियत यह है कि यह सीधे बैंक टू बैंक तत्काल फंड ट्रांसफर के लिए बनाया गया है। अब बात करते हैं यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की। यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट को आम लोगों के लिए बेहतर और आसान बना दिया। यूपीआई के जरिए एक ही मोबाइल ऐप में कई बैंक अकाउंट जोड़े जा सकते हैं। पैसे भेजने के लिए यूपीआई आईडी, मोबाइल नंबर या फिर क्यूआर कोड जैसे विकल्प इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यही वजह है कि दुकान पर भुगतान, ऑनलाइन खरीदारी, बिल पेमेंट या फिर दोस्तों और परिवार को पैसे भेजने जैसे रोजमर्रा के कामों में यूपीआई बेहद लोकप्रिय भी हो चुका है। एनपीसीआई के मुताबिक यूपीआई भी 24 घंटे उपलब्ध रहता है। अब दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर समझिए। आईएमपीएस में आमतौर पर लाभार्थी की बैंकिंग जानकारी की जरूरत होती है, जबकि यूपीआई में क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए भुगतान करना ज्यादा आसान होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आईएमपीएस पुराना या फिर असुरक्षित सिस्टम है, बल्कि यह आज भी तत्काल बैंक टू बैंक ट्रांसफर का महत्वपूर्ण विकल्प है। ट्रांजैक्शन लिमिट की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा सावधानी जरूरी है। 2026 में यूपीआई की लिमिट हर तरह के भुगतान के लिए एक जैसी नहीं है। सामान्य यूपीआई ट्रांजैक्शन में अक्सर 1 लाख तक की सीमा देखने को मिल सकती है, लेकिन कुछ खास कैटेगरी में इससे काफी ज्यादा लिमिट लागू हो सकता, जैसे कि कुछ निवेश, बीमा, टैक्स, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित भुगतान में यूपीआई की उच्च सीमा उपलब्ध है। इसलिए किसी बड़े भुगतान से पहले अपने बैंक और संबंधित यूपीआई ऐप की मौजूदा लिमिट जरूर जांचिए। आईएमपीएस की बात करें तो एनपीसीआई के नियमों के तहत इसकी अधिकतम सीमा 5 लाख प्रति ट्रांजैक्शन तक हो सकती है, लेकिन बैंक अपने ग्राहकों के लिए इससे कम लिमिट भी निर्धारित कर सकते हैं। इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि हर ग्राहक हर बैंक से सीधे 5 लाख ट्रांसफर कर सकता है। फीस की बात करें तो बैंक अकाउंट से किया गया सामान्य यूपीआई पेमेंट ग्राहकों के लिए आमतौर पर मुफ्त होता है। वहीं आईएमपीएस पर बैंक के अनुसार शुल्क और जीएसटी लागू हो सकता है। उदाहरण के तौर पर कुछ बैंक अलग अलग राशि के हिसाब से आईएमपीएस शुल्क लेते हैं, इसलिए ट्रांसफर करने से पहले अपने बैंक का शुल्क देखना बेहतर है। सुरक्षा के मामले में दोनों ही सिस्टम में कई सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। यूपीआई भुगतान में यूपीआई पिन जैसी सुरक्षा व्यवस्था होती है, लेकिन ध्यान रखें कि बैंक या फिर कोई वास्तविक कंपनी आपसे यूपीआई पिन, ओटीपी या फिर पासवर्ड मांग करके भुगतान पूरा नहीं करता। किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर क्यूआर कोड स्कैन करना या फिर पेमेंट रिक्वेस्ट स्वीकार करना भी नुकसानदेह हो सकता है। तो आखिर 2026 में यूपीआई बेहतर है या फिर आईएमपीएस? आइए इस पे भी चर्चा करते हैं। अगर आपको रोजमर्रा का भुगतान करना है तो क्यूआर कोड स्कैन करके पैसे देने हैं या फिर किसी व्यक्ति को जल्दी रकम भेजनी है तो यूपीआई ज्यादा सुविधाजनक विकल्प है। वहीं अगर आपको बैंक अकाउंट की पूरी जानकारी के साथ तत्काल बैंक टू बैंक ट्रांसफर करना है और रकम यूपीआई की लागू सीमा से ज्यादा है तो आईएमपीएस उपयोगी हो सकता है। यानी कि दोनों में कोई एक विजेता नहीं है। छोटी और रोजमर्रा की डिजिटल पेमेंट के लिए यूपीआई और तत्काल बैंक टू बैंक ट्रांसफर के लिए आईएमपीएस जरूरत के हिसाब से सही विकल्प चुनना सबसे ज्यादा समझदारी है। साथ ही बड़ी रकम भेजने से पहले अपने बैंक की लिमिट, शुल्क और सुरक्षा नियम जांच जरूर करें।
यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। यूपीआई या फिर आईएमपीएस के लिमिट, शुल्क, नियम और सुविधाएं बैंक ऐप और समय के अनुसार बदल सकती है। किसी भी फंड ट्रांसफर से पहले अपने बैंक या फिर संबंधित पेमेंट ऐप की आधिकारिक जानकारी जरूर जांच ले। वित्तीय निर्णय लेने से पहले उचित सलाह ले।